नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार में इस साल चुनाव हैं और जैसा कि है कि दिन प्रतिदिन है जो गरमाते जा रही बिहार की राजनीति और हर दिन नए-नए कुछ न कुछ घटनाक्रम घट रही है। और इस बीच में मुद्दे भी जो हैं धीरे-धीरे नए-नए मुद्दे बिहार के सामने आ रहे हैं, नई-नई पार्टियाँ आ चुकी हैं, नए-नए नेता आ चुके हैं और दल-बदल जो होना था वो शुरू हो चुका है। इसी बीच में 2-3 सर्वे पहले भी आ चुके हैं जिसको कि आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। एक सर्वे इस बार फिर आया और ये सर्वे का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। और एनडीए, भाजपा कहें, जो भी एनडीए के 5 दल जो हैं उन लोगों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला ये सर्वे है। मतलब आप अगर देखें कुछ दिनों में जैसा कि एक खबर आया है कि सिर्फ होली और दिवाली को देखते हुए जो चुनाव आयोग है 3 चरण में बिहार में चुनाव करवाने की सोच रहा है और अक्टूबर में ये चुनाव होंगे, नवंबर में सरकार गठित होगी। लेकिन उसके पहले जो ओपिनियन पोल अभी आया है, जबकि कुछ समय पहले तक ओपिनियन पोल पे रोक लगाई गई थी, लेकिन कुछ न कुछ जो है इस तरह से करवा रहे हैं या जो भी प्राइवेट एजेंसीज हैं या कुछ चैनल वाले भी करवा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में कौन सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, इसका भी प्रतिशत बताया गया। जैसे पहले 2-3 जो सर्वे था उसमें बताया गया था। उसके बाद नई नवेली पार्टी जो है प्रशांत किशोर की जनसुराज के प्रदर्शन को लेकर के भी बड़ा दावा किया गया। वहीं सरकार बनाने के लिए 122 के जादुई आंकड़ों में कौन से आसानी से छू सकता है, कौन सा गठबंधन, इस पर भी मौजूदा समय के हिसाब से एक बड़ा ओपिनियन पोल का सर्वे जो आया है ये किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लेकर ये सर्वे किया गया है, वो पोल ट्रैकर ने किया है। पोल ट्रैकर नाम की एक एजेंसी ने सर्वे किया है। सर्वे का रिपोर्ट फिलहाल एनडीए के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ओपिनियन पोल से पता चलता है कि इस बार बिहार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की मार एनडीए को झेलनी पड़ सकती है। ओपिनियन पोल का दावा है कि सभी 243 सीटों के लिए 2 बार सर्वे किया गया है। पहला जो है 5 मार्च से 5 जून के बीच में कराए गए, इसी दोनों बार जो है दोनों सर्वे आपके पोल ट्रैकर के द्वारा 5 मार्च से 5 जून के बीच में। इस ओपिनियन पोल का सैंपल साइज जो है 5 लाख से ज्यादा का है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को बहुमत के करीब दिखाया गया है। मैंने इसलिए बोला कि वो टेंशन मतलब जो एनडीए और को बढ़ाने वाला है। गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन को बहुत करीब दिखाया गया, या यूं कहें महागठबंधन को मतलब सरकार बनाने के बहुत करीब दिखाया गया। चुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बीजेपी, जेडीयू और अन्य दलों के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ताजा सर्वे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी, कांग्रेस एवं लेफ्ट के महागठबंधन को जीत मिलने की अनुमान जताई गई है। अनुमान लगाया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को 121 से 131 सीटें मिल सकती है। यह बहुमत आंकड़े से 122 के आसपास है। वहीं एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया। यानी कि मैं पिछले भी कई एक वीडियो में कहा हूं कि इस बार चुनाव जो है कड़ी टक्कर होगी, कड़े मुकाबले होंगे, मार्जिन बहुत कम होगा। तो ये जो है ये बदल सकता है, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हाँ क्या होगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल इस बार आया, आप इससे समझ सकते हैं 122 का जादुई आंकड़ा है। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए किसी भी गठबंधन को, और उसमें इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 121 से 131 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं पे एनडीए को 108 से 115 सीटें। ये जो सर्वे है पोल ट्रैकर का उसमें ये बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों गठबंधन के बीच में जैसा मैंने बताया कि कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ऐसे एनडीए मामूली अंतर से पीछे है और अभी चुनाव में 2-3 महीने हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे चुनाव के परिणाम चेंज होते हैं, ये सबको पता है। सर्वे में प्रशांत किशोर के जनसुराज के लिए भी बिहार विधानसभा में क्या जो है खाता खुलते हुए बताया जा रहा है कि खाता खुल जाएगा। सर्वे में जनसुराज पार्टी को करीब 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया। जैसा कि मैंने पिछले कई एक वीडियो में कहा कि अगर मेरे हिसाब से जनसुराज सिंगल डिजिट में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं, तो वो चीज इसमें भी बताया जा रहा है। वहीं बिहार की शेष पार्टियां निर्दलीय इस रेस में 4 से 12 सीटें जीत सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे पसंदीदा चेहरा है, इसके लेकर करके सर्वे में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा गया कि उन्हें बिहार में 31%
जहां आप अगर पहले भी जितने मैंने जो वीडियो बना उसमें जाके आप देखेंगे कि पहले 15 फिर 17 फिर 24-25% का उन सब सर्वे में, और अचानक इस सर्वे में 2 सर्वे ये भी पोल ट्रैकर ने करवाया है 5 मार्च से लेकर करके 5 जून के बीच में। इसमें जो है 31% लोगों ने फिर से सीएम के रूप में नीतीश कुमार को पसंद किया है और तेजस्वी यादव को 43% लोगों ने पसंद किया है सीएम के तौर पे। जो मतलब इस सर्वे को अगर देखें तो सीएम की पसंद के लिस्ट में प्रशांत किशोर को 9% लोगों ने पसंद किया है। सर्वे में अनुमान है कि जनसुराज पार्टी को 2.7% वोट ही मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि जनसुराज वाले जो उपचुनाव हुए उसमें एक जगह पे उनका जो उम्मीदवार के वजह से ज्यादा वोट आया उसको वो 10% काउंट कर रहे थे। लेकिन ये जो है सर्वे 5 लाख का सैंपल साइज में, 5 लाख से ज्यादा का सैंपल साइज में ये है। और जैसा मैंने बताया कि विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर में होगा, नवंबर में ये, और उसी समय फिर नवंबर में सरकार गठित होगी। ऐसे में करीब ये 4-5 महीने पहले की रिपोर्ट है, तो अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन बार बार नए नए सर्वे में कांटे की टक्कर चल रही है दोनों गठबंधन के बीच में, कभी वो आगे कभी वो आगे ऐसे चल रहा है, लुका छिपी का गेम चल रहा है ओपिनियन पोल में अगर देखें सर्वे में तो कुल मिलाकर करके है कि अभी समय है तो कुछ भी हो सकता है। और इस बार जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चुनाव इतने आसान इस बार नहीं होंगे, और इसमें इस बार बड़े बड़े दिग्गजों का जो है साख जो है दांव पर रहेगा। देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है आगे, क्या होगा, क्या फिर कोई एक सर्वे आता है उसमें क्या निकलता है, क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल तक लोगों से बात करने पर भी पता चलता है कि दोनों गठबंधन के बीच में कांटे का मुकाबला होगा, और अंतर हार जीत की जो अंतर होगा वो बहुत कम होगा। थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ, सीट लूज कर जाएगी वो गठबंधन, अगर चाहे उम्मीदवार देने में गलती करे या पार्टी वहां पे सिंबल देने में गलती करेगी, कोई भी जो गठबंधन है, तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार चुनाव में। तो सोच समझ करके इस बार जो है सभी गठबंधन या दलों को अपने उम्मीदवार और सिंबल देने होंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।